अगर 42 फुट लंबे यूजी को कचफोड़वा घायल कर दे तो पुराने मॉडल में स्किन से कांटा निकालने के लिए चिमटी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर आप रेगुलर इंजेक्टर का एक सिरा काट दें और फिर खुले सिरे को कटफोड़वे के सामने वाली स्किन पर कसकर दबाएं और इंजेक्टर के पिस्टन को तेजी से ऊपर की ओर खींचें तो इससे इंजेक्टर के अंदर सक्शन पैदा होगा, जिससे कटफोड़वा ऊपर की ओर बढ़ेगा और सीधे यूजी की स्किन से बाहर निकल जाएगा। अगर आप सावधान नहीं रहे और कांच का कप टूट जाए तो सबसे पहले सभी लाइटें बंद कर दें और फर्श पर एक टॉर्च रख दें। लाइट कांच के टुकड़ों पर पड़ेगी और सबसे छोटे टुकड़े भी लाइट को रिफ्लेक्ट करके टिमटिमाती हुई लाइट निकालेंगे। फिर आधा आलू ले और उसे कांच के टुकड़ों पर दबाएं। नुकीले टुकड़े आलू में चुभेंगे और आलू उन्हें फर्श से उठा लेगा। अगर आप इंपीरियल बिल्डिंग से एक चींटी को फेंकते हैं तो आपको लग सकता है कि वह जमीन पर गिरते ही मर जाएगी, लेकिन जब यह गिरेगी तो हवा का रेजिस्टेंस इसे धीमा करने के लिए एक बफर लेयर बनाएगा। और क्योंकि यह बहुत हल्की है इसलिए जमीन का ग्रेविटी बहुत कम होगा। अगर यह मैक्सिमम स्पीड तक भी पहुंच जाती है तो यह सिर्फ कुछ इंच प्रति घंटे की स्पीड से ही गिरेगी। इसके अलावा लैंडिंग के बाद इसकी सेफ्टी पक्का करने के लिए बाहरी शेल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने गाय की पीठ पर काली और सफेद धारियां बनाई और पैरों पर पतली लाइनें बनाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि मक्खियां गाय की पीठ से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को महसूस कर सकती है और इस तरह लैंडिंग पॉइंट तय कर सकती है। फिर वे गाय की स्किन को घूरेंगी, लेकिन ये धारियां गाय की पीठ पर रिफ्लेक्शन इफेक्ट में रुकावट डालेंगी। अगर 42 फुट लंबे यूजी को कचफोड़वा घायल कर दे तो पुराने मॉडल में स्किन से कांटा निकालने के लिए चिमटी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर आप रेगुलर इंजेक्टर का एक सिरा काट दें और फिर खुले सिरे को कटफोड़वे के सामने वाली स्किन पर कसकर दबाएं और इंजेक्टर के पिस्टन को तेजी से ऊपर की ओर खींचें तो इससे इंजेक्टर के अंदर सक्शन पैदा होगा, जिससे कटफोड़वा ऊपर की ओर बढ़ेगा और सीधे यूजी की स्किन से बाहर निकल जाएगा। अगर आप सावधान नहीं रहे और कांच का कप टूट जाए तो सबसे पहले सभी लाइटें बंद कर दें और फर्श पर एक टॉर्च रख दें। लाइट कांच के टुकड़ों पर पड़ेगी और सबसे छोटे टुकड़े भी लाइट को रिफ्लेक्ट करके टिमटिमाती हुई लाइट निकालेंगे। फिर आधा आलू ले और उसे कांच के टुकड़ों पर दबाएं। नुकीले टुकड़े आलू में चुभेंगे और आलू उन्हें फर्श से उठा लेगा। अगर आप इंपीरियल बिल्डिंग से एक चींटी को फेंकते हैं तो आपको लग सकता है कि वह जमीन पर गिरते ही मर जाएगी, लेकिन जब यह गिरेगी तो हवा का रेजिस्टेंस इसे धीमा करने के लिए एक बफर लेयर बनाएगा। और क्योंकि यह बहुत हल्की है इसलिए जमीन का ग्रेविटी बहुत कम होगा। अगर यह मैक्सिमम स्पीड तक भी पहुंच जाती है तो यह सिर्फ कुछ इंच प्रति घंटे की स्पीड से ही गिरेगी। इसके अलावा लैंडिंग के बाद इसकी सेफ्टी पक्का करने के लिए बाहरी शेल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने गाय की पीठ पर काली और सफेद धारियां बनाई और पैरों पर पतली लाइनें बनाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि मक्खियां गाय की पीठ से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को महसूस कर सकती है और इस तरह लैंडिंग पॉइंट तय कर सकती है। फिर वे गाय की स्किन को घूरेंगी, लेकिन ये धारियां गाय की पीठ पर रिफ्लेक्शन इफेक्ट में रुकावट डालेंगी।